दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने वाकई में इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा, आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तबाही मचाई। उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने भी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। उसके बाद केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने तो मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम को सलाम किया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 ओडीआई मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला ओडीआई मुकाबला भारतीय टीम ने 63 गेंदें शेष रहते हुए 4 विकेट मुकाबला जीत लिया। 4 विकेट और 63 गेंदें शेष रहते हुए मुकाबला भारतीय टीम ने पहला ओडीआई मुकाबला जीता। 4-1 से सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी पहले से ही बौखलाए थे। उसके बाद पहले ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों भारतीय टीम से दूसरा ओडीआई मुकाबला हर हालत में जीतना चाह रहे थे और दोस्तों अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर धो दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा हार गए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस की बाजी जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि आखिरकार आज पहले गेंदबाजी करेंगे और भारतीय टीम को 150 रनों पर ऑल आउट करके यह मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रचने वाले हैं। आज कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर सर पर कफन बांधकर आए हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए धज्जियां उड़ाएंगे। वहीं केएल राहुल ने तो आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने मैदान पर T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह दूसरा ओडीआई मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। टॉस की बाजी हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और उधर दोस्तों साकिब महमूद गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बनकर आए हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म करेंगे। जी हां, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 132 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों जायसवाल ने कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर रोहित आए, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने तीसरी गेंद पर 1 भी रन नहीं ले पाया। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहे थे और अंगद की तरह पैर जमा चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान
कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर दमखम दिखाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए, वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में दर्शक भारत माता की और दोस्तों रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को रोकने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर एक के बाद एक नई चालें चल रहे थे, लेकिन जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा आज सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते जा रहे थे। दोस्तों छठे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। वहीं सातवें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने भी गगनचुंबी 122 मीटर का छक्का जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। रोहित शर्मा ने दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों 11वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। 12वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। यशस्वी जायसवाल ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। दोस्तों स्ट्राइक पर कप्तान रोहित शर्मा है, जिन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 165 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। वहीं 16वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी भी हैरान रह गए कि आखिरकार आज इनके खिलाड़ियों के बल्ले में हुआ क्या है, कहीं इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। दोस्तों इंग्लैंड की टीम यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए मैदान पर आई और भारतीय टीम के खिलाड़ियों का बल्ला चेक करने लगी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज देश दुनिया के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को सलाम किया। रोहित शर्मा जब 137 रन बनाकर आउट हो गए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। शुभमन गिल ने मैदान पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी, लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को फिर से एक बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल दोस्तों आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के रन आउट होने के बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल
का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। जी हां, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और दोस्तों पहले ओडीआई मुकाबले में 59 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज के पार कर दिया। दोस्तों शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की पारी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल ने 18वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 19वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा और मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने आज मैदान पर इतिहास रचा और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रेयस अय्यर का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और उधर यशस्वी जायसवाल के बाद शुभमन गिल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी। उसके बाद जब जायसवाल आउट हुए तो जायसवाल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने मैदान पर दमखम दिखाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परगच्चे उड़ाने लगे। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी की। 21वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 22वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज गिल आउट हो गए। गिल के आउट होने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, अक्षर पटेल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर गरज रही थी। उधर श्रेयस अय्यर भी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बन चुके हैं जिनकी तूफानी पारी के चर्चे अब देश दुनिया में भी होने लगे हैं। श्रेयस अय्यर ने पहले ओडीआई मुकाबले में 59 रन ठोके, सबसे तेज। उसके बाद आज दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए उन्होंने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। अक्षर पटेल दोस्तों 54 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल। जी हां, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिनका बल्ला पहले ओडीआई मुकाबले में नहीं चल पाया था, लेकिन आज दूसरे ओडीआई मुकाबले में केएल राहुल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। जी हां, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर धो दिया। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और दोनों की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने मैदान पर दोस्तों 43वें ओवर तक अपना शतक पूरा कर दिया। उसके बाद 45वें ओवर में 2 चौके जड़े और 46वें ओवर में 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपाते रहे और 50 ओवर में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ 492 रन बनाए और 493 रनों का टारगेट इंग्लैंड को दिया। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी इस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। के कप्तान जोस बटलर ने मैदान पर वैन डकेट और फिलिप सोल्ट को बल्लेबाजी करने के लिए
लिए भेजा। वैन डकेट और फिलिप सोल्ट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाना स्टार्ट कर दिया। सोल्ट ने दूसरे ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। वहीं वैन डकेट ने तीसरे ओवर में 1 चौका जड़ दिया। चौथे ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का सोल्ट ने ठोक दिया। दोस्तों, सोल्ट और वैन डकेट की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को विशाल लक्ष्य दिए तो थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। सोल्ट और दोस्तों वैन डकेट की तूफानी पारी मैदान पर टिकी हुई थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर कातिलाना गेंदबाजी से 1 विकेट झटकाया। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद शमी। जी हां, मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों जो रूट, जो कि मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जो रूट की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रचने लगी। जो रूट ने दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए जो है 18वें ओवर तक अपना शतक पूरा कर लिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन डकेट ने भी मैदान पर अपना शतक ठोका और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया वैन डकेट के रूप में। वैन डकेट दोस्तों 28वें ओवर में आउट हुए। वैन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जो रूट का साथ निभाने के लिए जेकब बीथल, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को और भी ज़्यादा रन बनाने में हिदायत दी और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों के अंदर जोश पैदा कर दिया। मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों जो है हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया और हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जेकब बीथल ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो भी 57 रन बनाकर दोस्तों हर्षित राणा का शिकार हुए और दोस्तों भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनको दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 4 सफलताएं प्राप्त हो चुकी थी। लियांग लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। लियांग लिविंगस्टोन मैदान पर फुदक रहे थे अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से। दोस्तों महज 28 गेंदों पर ही अपना 50 रन ठोक चुके थे और मैदान पर दोस्तों टिकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के एक के बाद एक खिलाड़ियों को धोना स्टार्ट कर दिया था। हर्षित राणा की कातिलाना गेंदबाजी ने भारतीय टीम की अब जीत पक्की कर दी थी। उसके बाद जोफ्रा आर्चर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए साकिब महमूद, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 7 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर आउट हुए। वहीं 21 रन बनाकर साकिब महमूद आउट हुए। दोस्तों मार्क वुड ने 3 रन बनाए, गस एडकिसन तो 2 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम ने दूसरा ओडीआई मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया। अभ्यास मैच में रियल मुकाबला दोस्तों 9 फरवरी को खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे से। तो हर अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिलेगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।